और अब देश और विदेश की वो तमाम खबरें मास्टर स्ट्रोक में बिल्कुल नए अंदाज में हम आपके सामने रखने वाले हैं। लेकिन आज शुरुआत उस खबर से करेंगे जो पिछले 50 घंटे से देश की सुर्खियों में है। दिल्ली में हॉरर किलिंग का शिकार अंजलि का अंतिम संस्कार हो गया है, लेकिन इस केस में अंजलि की दोस्त निधि ने बेहद चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। कुछ देर पहले यही वो फ्रेम थी जो देश के सामने आई और सबको चौंका दिया। ये ऐसे खुलासे हैं जिसने हिट एंड रन वाले केस में अभी तक के सारे दावों पर एक बार फिर से सवाल खड़े कर दिए हैं। अंजलि की दोस्त ने मीडिया को सिलसिलेवार तरीके से हादसे वाली रात की कहानी बयां की। आपको ये बता दूं मैं कि निधि वही लड़की है जो हादसे के दौरान स्कूटी पर अंजलि के साथ बैठी हुई थी, यानी अंजलि की दोस्त। और इस तरह दिल्ली की बेटी हमेशा के लिए विदा हो गई। भारी सिक्योरिटी और संगीनों के साए में उसके शव का अंतिम संस्कार कर दिया गया। लेकिन जिस वक्त ये सब कुछ हो रहा था, उसी दौरान इस पूरे मामले में नए और शॉकिंग खुलासे सामने आ रहे थे। आज दिल्ली पुलिस ने अंजलि की दोस्त से पूछताछ की और उसके बयान दर्ज करवाए। इसके बाद मीडिया के सामने अपनी बात रखी। लड़की ने बताया कि अंजलि और वो होटल से आ रहे थे। दोनों पार्टी करके लौट रहे थे। इसी दौरान सामने से गाड़ी आई और आमने सामने की टक्कर हो गई। निधि के मुताबिक इस टक्कर के बाद वो दूसरी तरफ गिर गई, जबकि अंजलि कार के सामने आ गई और उसके शरीर का हिस्सा गाड़ी के नीचे फंस गया। अभी तक पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने ये बताया कि वो नशे में धुत थे, शराब पी रहे थे। गाड़ी में लाउड म्यूजिक बज रहा था, इसीलिए उन्हें लड़की के गाड़ी के नीचे आने की बात पता नहीं चली। लेकिन निधि ने लड़कों के इन दावों को झूठा करार दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक निधि ने बताया, जिस वक्त ये हादसा हुआ उस वक्त चारों तरफ शांति थी। हादसे के दौरान गाड़ी में कोई भी म्यूजिक नहीं बज रहा था। फिर हम वहाँ से जा रहे थे, आगे से गाड़ी आ रही थी, प्लानो है तो गाड़ी हम लड़की आगे गिरी, मैं साइड में गिर गई। फिर टक्कर हो गई, वो गाड़ी के नीचे घुस गई। हाँ, लड़कों को पता था कि भाईजान उनके नीचे एक लड़की है। लड़कों ने जानबूझ के इस मौत को अंजाम दिया। उनको पता था, लड़की नीचे से चिल्ला रही थी। आपको याद होगा, इस मामले में सबसे पहले पुलिस ने बताया था कि ये एक्सीडेंट का केस है। बाद में स्पेशल सीपी ने कहा कि लड़की को 12 किलोमीटर तक घसीटा गया। पुलिस आई और बयान देकर चली गई, लेकिन 31 और 1 जनवरी की दरमियानी रात कंझावला में जो कुछ हुआ, उस पर निधि का एक एक खुलासा रोंगटे खड़े करने वाला था। 2 बार आगे लेके गई, 2 बार पीछे लेके, फिर आगे लेके, फिर स्पीड में उसे खींचती हुई अपनी उसके नीचे उसके कुछ अटक गया था। वो किसी चीज में अटक गई थी नीचे गाड़ी से। अटकने के बाद वो आगे गई, पीछे गई, आगे गई, फिर उसे गाड़ी बिल्कुल आगे घसीट के ले गई। फिर उसे घसीटते वो छुट्टी नहीं होगी, उसे घसीटते बिल्कुल आगे ले गई। अच्छा निधि, इसी दौरान उसकी मौत हो गई। अब सवाल है कि अगर किसी दोस्त का एक्सीडेंट हो तो फिर उसके साथ वाला दोस्त क्या करता है? आखिर क्यों निधि ने मदद नहीं मांगी? क्यों पुलिस को फोन नहीं किया? क्यों इस बारे में आसपास के लोगों को जानकारी नहीं दी? तो इस पर भी निधि ने सफाई दी है। निधि का कहना है कि हादसे की तस्वीरें देखकर वो बहुत डर गई थी। जिस तरह अंजलि को घसीटा जा रहा था, ये तस्वीरें देखकर वो सहम गई। इसी डर की वजह से उसने इस दरिंदगी को लेकर किसी से कुछ भी शेयर नहीं किया। निधि ने बताया कि घर जाकर उसने इस एक्सीडेंट के बारे में अपने परिवार वालों से बात की थी। नहीं, वो हमने बात नहीं करी थी, वो हमारा पीछा कर रहे थे। वो पीछा कर रहे थे? कौन? वो बलिनो वाले पीछा कर रहे थे आपका? नहीं, वो बलिनो वाले नहीं कर रहे थे। वो जो वो के बाहर खड़े थे, वो हमसे बात कर रहे थे। ऐसे हमारी लड़ाई नहीं हो रही थी, वो हमारी ऐसी चाबी पे बहस हो रही थी। वो कह रही थी मैं ड्राइविंग करूंगी, मैं कह रही थी मैं ड्राइविंग करूंगी। कमरे में भी दोनों की लड़ाई हुई आप लोगों की? नहीं, वो एक आ जाओ। आखिर में निधि ने एक और बड़ी बात बताई। उसने कहा कि अगर इंसानियत के नाते कार में सवार लोग अंजलि को एक बार देख लेते, एक बार गाड़ी रोककर उसे निकालने की कोशिश करते, तो वो आज जिंदा होती। लेकिन किसी ने पलटकर देखा तक नहीं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।